मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार इस कक्षा का आयोजन चल रहा है और आज इस सत्र की चौथी कक्षा आज हम करने जा रहे हैं। पूर्व की 3 कक्षाओं में हमने प्रभु की स्तुति करते हुए जीव का लक्ष्य आत्म गुणों को प्राप्त करना है, इसके संदर्भ में चर्चा की थी। फिर दूसरी गाथा में प्रभु की अंतिम देशना उत्तराध्ययन हमें क्या सिखाता है, उत्तराध्ययन हमें क्या शिक्षा देता है, इसकी चर्चा हमने दूसरी गाथा में की थी। और फिर तीसरी कक्षा में हमने कल अनुशासन के संदर्भ में विनय और समर्पण, यह अनुशासन से आता है। जहां विनय और समर्पण है वहां अनुशासन है, जहां अनुशासन होगा वहां विनय और समर्पण भी होगा। तो प्रभु ने हमें अपनी दृष्टि निर्धारित करने के लिए फरमाया कि जब गुरु हमें अनुशासित करें तो हम यही चिंतन बनाएं कि इसमें मेरा ही लाभ है। जब अनुशासन को हम अपने लिए हितकारी मानते हैं तभी हम अनुशासित रह सकते हैं, गुरु के प्रति समर्पित हो सकते हैं। तो इन 3 गाथाओं की चर्चा हमने पिछली कक्षाओं में की थी। आज हम जिस गाथा की चर्चा करने जा रहे हैं वह गाथा उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्ययन से ली गई गाथा है और उस गाथा में कहा गया है, तत्थ ठिच्चा जहाठाणम जखा आउखे चुया उवेन्ति मानु समजोनिम से दसंगे बीजाय तत्थ ठिच्चा जहाठाणम जखा आउखे चुया उवेन्ति मानु समजोनिम से दसंगे भेजाय। बंधुओं, उत्तराध्ययन सूत्र का तीसरा अध्ययन, जिसमें 4 दुर्लभ अंगों की चर्चा की गई है कि जीव को मनुष्यत्व का मिलना बहुत दुर्लभ है, जिनवाणी श्रवण करना और दुर्लभ है और जिनवाणी पर श्रद्धा उससे भी दुर्लभ है। श्रद्धा परम दुल्लहा कहा गया। और फिर उसमें सम्यक पराक्रम करना, सम्यक मार्ग में सम्यक पराक्रम करना अत्यंत दुर्लभ है। ये 4 दुर्लभ अंगों की बात को लेकर के उत्तराध्ययन के तीसरे अध्ययन की चर्चा हुई है। इसमें की एक गाथा 16वीं गाथा, जिसमें 10 अंगों की बात कही गई है।
ये 10 अंग क्या हैं, ये 10 अंग किसे प्राप्त होते हैं और उनका जीवन में क्या महत्व है, ये थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें। कहा गया है कि जो साधक 4 दुर्लभ अंगों को जान करके, अर्थात मनुष्यत्व, धर्म श्रवण, धर्म श्रद्धा और धर्म में पराक्रम, धर्म के आचरण में पराक्रम, इन 4 दुर्लभ अंगों को जानकर जो इनका लाभ लेता है, अर्थात मनुष्यत्व को प्राप्त करके जिनवाणी का श्रवण करता है, प्रभु की वाणी पर दृढ़ श्रद्धा रखता है और उसी श्रद्धा के अनुसार प्रभु की आज्ञा और अनुज्ञा के अनुरूप जो धर्म आचरण करता है, वह साधक अगर उसकी ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना उत्कृष्ट पूर्णता को प्राप्त करे तो वह साधक देव गति को उल्लंघ जाता है, अर्थात देव गति में नहीं जाता, देव गति को उल्लंघ करके उससे ऊपर मोक्ष गति को प्राप्त करता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब तक उत्कृष्टता प्राप्त नहीं होती और साधक अपनी सामर्थ्य अनुसार रत्नत्रय की आराधना करता है, ऐसा साधक देव गति के अंदर वैमानिक देवों में महान रिद्धि संपन्न देव बनता है, महरिद्धिक देव बनता है, वैमानिक देव बनता है। अब धर्म आराधना की है, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना की है, ज्ञान दर्शन चारित्र से कर्मों की निर्जरा होती है, आत्मा की उज्जवलता बढ़ती है, निर्मलता बढ़ती है और कर्मों के आवरण घटते हैं, आत्मा में शुद्धि और पवित्रता का विकास होता है। परंतु साथ में जहां निर्जरा होती है, जहां संवर होता है, वहां साथ में पुण्य का उपार्जन भी होता है। उस पुण्य के उपार्जन के कारण चूंकि अभी तक आराधना पूर्ण उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं हुई है और आयुष्य पूरा हो गया, ऐसी स्थिति में अभी कर्म शेष हैं और पुण्य का बंध भी हुआ है, इसलिए वह जीव रिद्धि संपन्न देव बनता है, वैमानिक देवों के अंदर जाकर के रिद्धि संपन्न देव बनता है। वहां देव गति में उसे दिव्य जीवन प्राप्त होता है, वैक्रिय शरीर है, अवधि ज्ञान है और जितना भी सुख वैभव के जो साधन हैं वे सारे वहां पर उसे प्राप्त होते हैं। परंतु क्योंकि यहां से वह जीव सम्यक आराधना करके देवगति में गया है। बंधुओं, जहां देवगति के 4 कारण बताए गए हैं, वहां पर 2 कारण धर्म आराधना से युक्त हैं, श्रावकपणा और साधुपणा, अर्थात सराग संयम और संयमासंयम। ये 2 धर्म आराधना से संबंधित कारण है देवगति प्राप्त होने के, जो सम्यक दृष्टि के होते हैं, 5वें 6ठे 7वें आदि गुणस्थान वाले के होते हैं। और शेष 2 जो कारण हैं, अकाम निर्जरा और बाल तप। बाल तप निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि जीव के होता है, अकाम निर्जरा मुख्य रूप से मिथ्या दृष्टि के होता है,
कदाचित कभी कभी कुछ अकाम निर्जरा सम्यक दृष्टि जीव के भी प्रसंगवश हो सकती है, परंतु मुख्य रूप से अकाम निर्जरा और बाल तप हो मिथ्या दृष्टि जीवों के होता है। तो मिथ्या दृष्टि जीव भी अज्ञान तप करके बाल निर्जरा करके भी देवगति को प्राप्त कर सकते हैं। पर क्योंकि यहां उन्होंने धर्म आराधना नहीं की, अब हमारे सामने दो रूप, धर्म आराधना करके सम्यक आराधना करके जाने वाले देवगति में देव बनने वाले एक रूप है, और अकाम निर्जरा से या मिथ्यात्व के साथ बाल तपस्या अज्ञान तपस्या करके जाने वाले भी हैं। वहां जाने के बाद भी दोनों में अंतर रहता है। जो अज्ञानता से बाल तप आदि करके गए हैं वे वहां पे उन भोगों में उलझते हैं, दिव्य सुख सुविधा के साधनों में रचपच जाते हैं, आसक्त होते हैं। और जो धर्म आराधना करके गए हैं, सम्यक आराधना करके जो देवगति को प्राप्त हुए हैं, वे वहां पर दिव्य भोगों में उलझते नहीं हैं, रचते पचते नहीं हैं। मंद आसक्ति से या यूं कहें कि अनासक्त भावों से वो वहां पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दीर्घ आयु होती है, लाखों करोड़ों संख्यात असंख्यात वर्षों की आयु होती है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग आयु होती है। देवगति का आयु पूरा करने के बाद जब जीव वापिस इस मनुष्य गति में आता है, जो जीव धर्म आराधना करके गया है वो जीव पुनः मनुष्य गति को प्राप्त करता है, क्योंकि वहां दिव्य भोगों में वो आसक्त नहीं होता, इसलिए मनुष्य गति प्राप्त होती है। और जो जीव धर्म आराधना करके नहीं गया, अकाम निर्जरा से गया है, बाल तप करके गया है, मिथ्या दृष्टि जीव है, वह जीव वहां पर भोगों में आसक्त हो जाता है, और भोगों में आसक्त होकर के उलझ करके रच पच करके उन भोगों को गृद्धि भाव से भोगता है। तीव्र आसक्ति से भोगता हुआ आयुष्य उसका भी पूरा होता है, और वे जीव प्रायः अपना आयु पूरा करके तिर्यंच गति में उत्पन्न होते हैं। दूसरे देवलोक तक के जो देव देवी हैं वे तो पृथ्वी पानी और वनस्पति में भी उत्पन्न हो सकते हैं, और बाकी के शेष देव जो हैं, 8वें देवलोक तक के जो देव हैं वे और दूसरे देवलोक तक की देवियां तिर्यंच पंचेंद्री में भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि वहां आसक्ति ज्यादा थी। और जो अनासक्त रहे, मंद भावों में रहे, वे आयु पूरा करके मनुष्य बनते हैं। वे मनुष्य जो धर्म आराधना करके यहां से देव बने और वहां पर भी मंद आसक्ति से आयु भोगा, देवत्व का उपभोग किया, वे जब मनुष्य गति में आते हैं, उनकी अपेक्षा से इस गाथा की चर्चा की गई है कि तत्थ ठिच्चा जहा ठानम। उस देवगति में अपने अपने स्थान के अनुसार कोई पहला देवलोक का देव है, कोई 5वें देवलोक का देव है, कोई 12वें देवलोक के देव हैं, अथवा कोई सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव हैं। यथा स्थान अलग अलग देवों की अलग अलग स्थिति होती है। उस आयु को पूरा करके आउखये चुया, आयु को पूरा करके वे देवता वहां से चवते हैं, उस देवगति से, उस देवलोक से चवते हैं। च्यवन का मतलब वैसे तो व्यवहार में आयुष्य पूर्ति मृत्यु ही है, लेकिन देवताओं के लिए जो ऊपर के देव हैं उन देवताओं को आयु क्षय के लिए च्यवन शब्द का प्रयोग होता है कि वे वहां से चवते हैं, चव करके मनुष्य गति में आते हैं। उवेंती मानुसम जोनिम, आयु पूरा करके यथास्थान जिसकी जो आयु थी, कोई 1 सागरोपम के हो सकते हैं, कोई 10 सागरोपम के हो सकते हैं, कोई 33 सागरोपम के भी हो सकते हैं। तो यथास्थान जो आयु थी उस आयु को पूरा करके वे देवगण आउखये चुया, आयुष्य की पूर्ति होने पर चव करके उवेंती मानुसम जोनिम, वे जीव मनुष्य गति में उत्पन्न होते हैं, मनुष्य की योनि में उत्पन्न होते हैं।
अर्थात वो माँ के गर्भ में उत्पन्न होते हैं और फिर उनका मनुष्य के रूप में जन्म होता है यथा समय। ऐसे जो जीव हैं जो साधना आराधना करके गए, वहां आयु पूरा करके वापस जब मनुष्य भाव में आए, तब 10 अंगे अभिजायई, उनका जन्म 10 अंगों से युक्त घर परिवार में होता है। अर्थात उन्हें 10 अंगों की प्राप्ति होती है। वे 10 अंग जो उत्तराध्ययन सूत्र में आगे की गाथाओं में बताया गया है, सबसे पहला अंग ये है कि वे जिस घर में उत्पन्न होते हैं, जिस परिवार में उत्पन्न होते हैं, उस घर में महल, मकान, खेत, जमीन, सोना चांदी, पशुधन और सेवा के लिए नौकर चाकर दास दासियां आदि, अर्थात जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए जिन साधनों की जरूरत है, वे साधन उसको भरपूर मिलते हैं। क्योंकि पिछले तीसरे जन्म में धर्म आराधना की थी और धर्म आराधना के साथ पुण्य उपार्जन किया था। देवगति में उन्होंने आसक्ति नहीं की, इसलिए उनका पुण्य बचा रहा, पूरा पुण्य खर्च नहीं हुआ। जो आसक्ति करते हैं उनका पुण्य खर्च हो जाता है, तब वो पशु योनि में जाते हैं, तिर्यंच गति में जाते हैं। और जो आसक्ति नहीं करते हैं उनका पुण्य बचा रहता है। उस पुण्य के कारण जब वो मनुष्य गति में उत्पन्न होते हैं, वापिस मनुष्य बनते हैं, तब उनको भरा पूरा घर परिवार मिलता है। सुख सुविधाओं के जो साधन हैं, सुविधाओं के जो साधन हैं, उन साधनों से युक्त घर परिवार में जन्म होता है। तो 10 अंग में पहला अंग है सुविधा युक्त स्थान, जिसको 4 काम स्कंद भी कहते हैं। खेत वास्तु, जमीन और मकान, महल आदि, घर आदि, सोना चांदी दूसरा, तीसरा है पशुधन, जहां गायें भैंसे जिसके घर में हो, ताकि उसे खाने पीने की अनुकूलता रहे, और चौथा पशु है, तीसरा पशु, चौथा दास, दास दासियां नौकर आदि उसकी सेवा के लिए हो, ऐसे स्थान में उत्पन्न होता है। दूसरे अंग में कहा कि उसके मित्र अनुकूल होते हैं, वो मित्रवान होता है, अनुकूल मित्र होते हैं, बहुत मित्र होते हैं। तीसरा कहा वो जातिवंत, अर्थात उसके रिश्ते नाते खूब होते हैं, अच्छे रिश्ते नाते वाला बनता है। और उच्च गोत्र, उच्च कुल में उसका जन्म होता है। फिर सुंदर वर्ण, उसको शरीर स्वरूप रूपवान सुंदर वर्ण युक्त शरीर की प्राप्ति होती है। और फिर कहा कि निरोगता, उसके शरीर में रोगों का आतंक नहीं फैलता। कदाचित कभी कोई रोग आ भी जाए तो बहुत मंद होता है, अल्प आतंक कहा गया है उसको, ज्यादा उसकी बीमारी नहीं आती। कदाचित कोई छोटी मोटी आ भी जाए तो जल्दी ठीक होती है। वो निरोगता को जीवन जीता है, उसके जीवन में निरोगता रहती है। फिर कहा 7वें नंबर पर महान प्रज्ञावान, उसकी निर्मल बुद्धि होती है, उसकी प्रज्ञा निर्मल होती है, उसकी बुद्धि सुमति होती है, कुमति नहीं होती। जो भी चिंतन करेगा, जो भी निर्णय करेगा, अच्छा चिंतन करेगा, अच्छा निर्णय करेगा, उसकी बुद्धि हमेशा अच्छे में लगेगी। वो अच्छा प्रज्ञावान सुमतिवान होता है। और इतना सब होने के बाद जब इतनी सारी चीजें मिले तो व्यक्ति को अहंकार आ सकता है, पर ऐसा व्यक्ति अहंकारी नहीं होगा, विनयवान होगा। इसलिए 8वां जो अंग है वो है विनयवान होना, वो विनीत होगा। और जब इतनी सारी चीजें हैं और उसके बाद अगर वो विनयवान है तो निश्चित मानिए कि वो यशस्वी होगा। उसका यश 10 दिशाओं में उसका यश और कीर्ति फैलेगा, वो यशस्वी होगा। और अंतिम कहा बलवान, शरीर निरोग है और सारी अनुकूलताएं हैं,
यशस्वी है, तेजस्वी है, रोगांतक नहीं है, रोगों का आतंक नहीं है उसके जीवन में, तो उसका शरीर, उसका जीवन सबल होगा, बलवान होगा, बलयुक्त होगा। तो इस तरह से 10 अंगे अभिजाये, उसका जो जन्म होता है वो इन 10 अंगों से युक्त स्थान में उसका जन्म होता है। फिर इन 10 अंगों को प्राप्त करके यथा अवसर वो इनका त्याग करता है, क्योंकि धर्म आराधना से उसकी नींव लगी हुई है। ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना की उसकी नींव मजबूत है, उसके पूर्व जन्मों के संस्कार मजबूत है। देवगति में भी गया, सब कुछ प्राप्त हुआ, आसक्ति नहीं की, वापिस मनुष्य गति में आया, सब कुछ प्राप्त हुआ, 10 अंगों की उपलब्धि हुई, लेकिन वो उसमें आसक्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता और आसक्ति पूर्वक उनका भोग नहीं करता। मंदता के साथ वो व्यवस्था के रूप में, व्यवहार के रूप में अपने प्राप्त साधनों का उपभोग करता है और उचित समय आने पर इन सब को त्याग करके, चाहे वो जमीन है, रिश्ते हैं, नाते हैं, सोना चांदी है, इन सब को त्याग करके पुनः संयम की आराधना में जुड़ जाता है। पुनः संयमी बन करके तब वह जीव मोक्ष गति को प्राप्त करता है। तो इस तरह से 3 जन्म तक लगातार पूर्व भाव में धर्म आराधना की, वहां सुखमय जीवन जिया, देवगति में गया, वहां सुखमय जीवन जिया, वापिस आया, 10 अंगों से युक्त स्थान में उसका जन्म हुआ, सुखपूर्वक जीवन जिया और फिर उचित समय आने पर सब कुछ का त्याग करके पुनः संयम आराधना की और संयम आराधना करके मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आज हमें अवसर मिला हुआ है कि हम आज धर्म आराधना करें, श्रावक धर्म की करें, अवसर आने पर साधु धर्म की आराधना करें, तो आगामी तीसरे भव में हम भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी आराधना में आगे बढ़ें और जल्दी ही हम मुक्ति को प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ में अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। समय हो चुका है। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। पुनः एक बार आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं कहना चाहूंगा, हमारे सुरेश चंद्र गुलेच्छा स्वाध्याय संघ के मंत्री, वो कुछ सूचना आपको देना चाहते हैं। सुरेश चंद्र।